हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। ये है क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सारे डेरिवेशन जितने चैप्टर 2 में सारे प्रूफ करा दिए मैंने, तो पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का चैप्टर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की चैप्टर 2 में हम लोग को क्या मिलेगा देखने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, क्लास 12 का है ये। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि ये है क्या डेरिवेशंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का जो तुम्हारा पहला डेरिवेशन यानी जो 8th डेरिवेशन आता है, हम लोग का चैप्टर हमने 7 पे एड किया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8th डेरिवेशन है क्या। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज पे जो पोटेंशियल है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको कैसे ड्राइव करना है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक चार्ज लिया पॉजिटिव से लेके Q0 यानी टेस्ट चार्ज तक एक पॉइंट लिया हमने। तुम्हारा पॉइंट लेने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट हमको दिख रहा है। ठीक, वो चार्ज इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो चार्ज कैरी कर रहा होगा, ठीक, पोटेंशियल से। तो देखो Q0 का जो चार्ज है वो चार्ज जो है कुछ ऐसे आया है यहाँ पे। तो जब वो ऐसे चार्ज आया है तो कुछ यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तो हम उसको F मान लेंगे या फिर R मान लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा Fe चार्ज है, ठीक है, उसको हमने चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल दिया, यानी Fe से डिनोट कर दिया हमने उसको। ठीक है, P हमारा क्या यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है। हमको एक पॉइंट चार्ज पे क्या ड्राइव करना है, हमको एक्सप्रेशन दिखाना है कि पोटेंशियल वहाँ पे कितना होगा। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज पे। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो हमने दे दी R के बराबर। ठीक है, जो रेडियस है वो R के बराबर दे दी हमने। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे होता क्या है। P हमारा एक क्या है, पॉइंट है जो कि डिस्टेंस है किसके बीच का, R के बीच का, यानी रेडियस के बीच का। किससे है, चार्ज से, यानी Q चार्ज से। ठीक है, वर्क डन जो है वो हमारा Q0 पे Q0 है। ठीक है, फ्रॉम द इन्फिनाइट टू अ पॉइंट चार्ज P। और जो पॉइंट चार्ज है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है ना वो पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज स्टार्टिंग से होके और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे इक्वल दिखा रहा है, उसके इक्वल है। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो वर्क डन है हमारा वो एक पॉइंट चार्ज से जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हमको वो पहले देखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे P से इन्फिनिटी तक, यानी Fex dx क्या हो जाएगा तुम्हारा, Fex dx। ठीक, उसके बाद देखो हमने लिया यहाँ पे, उसके बाद लिया यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे P से इन्फिनिटी तक, KQ अपॉन में Q0 अपॉन में R स्क्वायर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, प्लस यहाँ पे जो हमारा रेडियस है उसको रख के निकाल लेंगे यहाँ पे हम। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, या लगने वाला है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो फाइनली हमने यहाँ पे वो चीज़ पुट कर दी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, उसका भी यूज़ आएगा यहाँ पे। कॉस थीटा यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे लिया है। कॉस थीटा 180 डिग्री हमारा क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ रखी है। यहाँ पे 180 डिग्री हमारा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का KQ Q0 P अपॉन इन्फिनिटी और DR अपॉन में R स्क्वायर। KQ तो हमारा निकल जाएगा क्योंकि K हमारा कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, Q हमारा चार्ज है यहाँ पे, और Q0 हमारा टेस्ट चार्ज हो जाएगा क्योंकि Q0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, और माइनस का QE। ठीक, अपॉन में रेडियस दिया हुआ है, DR जो है D थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो Q थीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी क्योंकि 180 हमारा -1 होता है। सॉरी गाइस, 0 बोल दिया मैंने -1 होता है। ठीक है, -1 होता है। ठीक है, KQ Q0 माइनस का 1 अपॉन में R, इन्फिनिटी अपॉन में R, और P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, यानी पॉइंट चार्ज जो है वो हमारा रेडियस के बराबर है। ठीक है, इक्वल है। अब देखते हैं, तो देखो माइनस का KQ निकल जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस का 1 अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज कटेगा, यानी R की वैल्यू रखोगे तुम अंदर भी और इन्फिनिटी की वैल्यू भी रखोगे। माइनस का KQ रखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमको चार्ज फाइंड करना था यहाँ पे, तो चार्ज रखा। ठीक है, टेस्ट चार्ज रखेंगे, जब टेस्ट चार्ज रखोगे तब जाके तुम्हारा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारा प्रूव हो के आएगा वो आएगा यहाँ पे KQ Q0 अपॉन में R स्क्वायर है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस चार्ज प्लस टेस्ट चार्ज अपॉन में उस चार्ज का और उस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डिस्टेंस है वो अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगी। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन अपॉन में चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू W मैक्स, यानी मैक्सिमम एनर्जी लेंगे यहाँ पे वर्क डन की,
अपॉन में टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ पे के क्यू हमारा क्या था, हमने तुमको बता दिया पहले, कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्यू हमारा चार्ज और क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज, अपॉन में आर यानी रेडियस रखेंगे वैल्यू, ठीक है, डब्ल्यू की, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे ऊपर आ गई है हमारी, ठीक है, देखो ये वैल्यू हमारी आई है डब्ल्यू की, ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, ठीक है, आर वैसे रखेंगे, क्यू नॉट वैसे रखेंगे। रखने के बाद जो हमारा फॉर्मूला ये आएगा तुम्हारा यहाँ पे वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और के क्यू अपॉन में आर आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे के की वैल्यू होती है, यहाँ पे ये के की वैल्यू ये होती है 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, वो हमारा इधर आएगा, ठीक है, तो राइट साइड आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी आ जाएगी कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपका ये प्रूव होके आ जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारे सेकेंड डेरिवेशन में, यानी 9th डेरिवेशन पे। सो ये है हमारा 9th डेरिवेशन। ये इसमें क्या कहा गया है इन्होंने, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल पॉइंट। इन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पॉइंट पे है, ठीक है, तो उसका एक्सियल पॉइंट, हमको एक्सियल लाइन ड्राइव करो और उसको एक्सप्रेस करके बताओ कि क्या होगा। ठीक, हमने कहा ठीक है चलो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चार्ज लिया -q, ठीक है, -q चार्ज लेने के बाद देखो हमने यहाँ तक गए, यहाँ पे प्लस चार्ज तक एक चार्ज हो गया हमारा। इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ तक वो l है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस l है, इसकी डिस्टेंस l है। तो यहाँ पे तो हमारा सिंपली हो गया, यहाँ पे 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2l हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या देखो, फिर इन्होंने कहा कि यहाँ तक ये डिस्टेंस है, यानी m क्या है हमारा, यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बताओ। m हमने एक यहाँ पे पॉइंट रख दिया, ठीक है, कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक पॉइंट रख दिया। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमने ली, इसको हमने x ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, x ले लिया। अब ड्राइव करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा फॉर्मूला आया था, वो कुछ ये फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन हमारा के अपॉन क्यू था, ठीक। अब देखो नेट पोटेंशियल, v नेट चार्ज v1 प्लस v2, यानी पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 किसका, यानी एक प्लस चार्ज का और एक माइनस चार्ज का, ठीक है, दो पोटेंशियल होंगे हमारे। जो नेट चार्ज प्रूव होकर आएगा वो आएगा हमारा माइनस का के क्यू अपॉन में आर प्लस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, होल प्लस के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा नेट चार्ज कुछ ऐसे बन जाएगा। तो के क्यू हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन में एक्स माइनस एल, माइनस में 1 अपॉन में एक्स प्लस एल, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो के क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस एल माइनस का एक्स माइनस एल, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड हुआ यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ गया। तो यहाँ पे अब यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो के क्यू अपॉन में 2l अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, m तक की जो डिस्टेंस थी वो हमारी प्रूव हो की आ गई। यहाँ पे m की जो डिस्टेंस थी वो हमारी निकाल ली हमने। अब हमको क्या निकालना है, जो ऊपर x दिया था डिस्टेंस में, -q से +q m तक का जो पॉइंट था उसको फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा नेट चार्ज होगा, यानी वी नेट चार्ज, वो के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के पी क्या है यहाँ पे हमारा, देखो ये तो सिंपली हमारा क्या था यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। पी हमारा गया यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, पॉइंट चार्ज नहीं है कोई, ठीक है। पी हमारा डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q इंटू 2l, ओके, Q हमारा चार्ज इंटू 2l हमारी डिस्टेंस, ठीक, वो था एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया अभी, ठीक। अब देखो जनरली कैसे प्रूव करते हैं इसको हम, जनरली ये को कैसे प्रूव करेंगे, एक्स जो हमारा है वो बड़ा है किससे, लेंथ से, एल स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे पॉइंट प्रूफ हो गए आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, वी नेट चार्ज अपॉन में के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, और उसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे वी नेट चार्ज 1 अपॉन में 4πε0, ठीक है। कैसे लिखा 4πε0, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू रखेंगे वो ये वैल्यू ये होती है 1 अपॉन 4πε0,
P/x², तुम्हारा ये प्रूव होके आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैसे प्रूव करते हैं हम। सो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा था डेरिवेशन नंबर 3 में, कि जब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक चार्ज क्रिएट कराते हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उस डायरेक्शन के साथ फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही होगी। जो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करा दोगे, जिस फील्ड में, जिस लाइन में या फिर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही होगी, वो चार्ज उसी पॉइंट में फ्लो हो जाएगा। जब उसी पॉइंट में जब चार्ज फ्लो होगा तो वहाँ पे हमने नाम दे दिया यहाँ पे, यानी पॉइंट दे दिया यहाँ पे। क्या दे दिया पॉइंट यहाँ पे, देखो इसको दे दिया हमने प्लस का क्यू ई, ठीक है, और एक माइनस क्यू ई। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है उसको हमने दे दिया यहाँ पे एल, यानी 2L दे दी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, देखो एक्सप्रेस ऐसे करना है। ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो पार्ट 1 में था, यानी जो चैप्टर 1 में था हमारा डेरिवेशन, उसी का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, वो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो कोई इतना टफ नहीं है गाइस। तो तुम लोग पहले चैप्टर 1 देख लो, उसके बाद तुम चैप्टर 2 देखना, तो अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे समझ में आएंगे। देखो, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो डाइपोल एक्सपीरियंस एट अ नेट फोर्स, वो नेट फोर्स जो है क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू ई, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा। ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू P साइन थीटा, यानी PE पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके एंगल जो बनता है यहाँ पे साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिखना है, टाउ इज इक्वल्स टू P साइन थीटा। ठीक, अगर वर्क डन रोटेटिंग डाइपोल, अगर रोटेट हो रहा है वर्क डन, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा। ठीक है, वर्क डन हमारा रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा W जो नेट होगा वो हमारा θ1 θ2 D डॉट थीटा के बराबर, यानी इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट हो जाएगा वो हमारा टाउ क्या करेगा, उस टाइम को रोटेट करेगा जिस टाइम पे वो चार्ज के क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फ्लो हुआ होगा। टाउ ये करेगा, उसके जो परपेंडिकुलर जो चार्ज है उसको मेजर करेगा, यानी पॉइंट पे लेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो चार्ज क्रिएट हुआ उसको पॉइंट पे लेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटर जब हमने किया, तो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है, उसको लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, थीटा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि चार्ज क्या है, एकदम पैरेलल तो है उसके, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिया, यहाँ पे देखो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। θ1 एंड θ2 नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे माइनस का θ0 हो जाएगा, और प्लीज PE साइन थीटा, यानी टाउ किसके बराबर होता है, PE साइन थीटा के बराबर, यहाँ d थीटा हो गया। ठीक है, और माइनस का PE बाहर लेंगे, यानी कॉमन ले लिया हमने, तो साइन थीटा थीटा आ गया, तो PE माइनस का कॉस थीटा, θ/2, थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन में, तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखी है हमने, वर्क डन साइन θ2 माइनस कॉस θ1, पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ पे du हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितनी यूनिफॉर्म हुई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन के साथ लिखेंगे कितना वर्क डन मैक्सिमम हुआ निगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो U2 माइनस U1, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पॉइंट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट पॉइंट से माइनस करा हमने, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, θ2 माइनस का L, यानी उस लेंथ से माइनस हुआ। अब यहाँ को पुट करेंगे यहाँ पे, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा हमारा 90 डिग्री पहले रखेंगे, तो U1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। नहीं आ जाएगी भाई, cos 90 क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, cos 90 0 होता है, तो हमने वही चीज़ को रखी वैल्यू। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो यहाँ पे देखो U2 रखा हमने, तो यहाँ पे U2 माइनस का PE cos θ/2, अब हम पॉजिटिव साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो, और हम इसको भी लिख सकते हैं U इक्वल टू माइनस का PE cos θ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तो U इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टाउ की बात करें तो टाउ ने किस में चेंज कर दिया, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब दो केस देख लो तुम लोग, दो केस होते हैं यहाँ पे। एक होता है तुम्हारा 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे क्या होगा,
ठीक है। तो 90 डिग्री पे जो टाउ होता है वो हमारा पी साइन 90 के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज क्रिएट कर रही होगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सेंटर पे चार्ज क्रिएट हो रहा होगा वो चार्ज हमारा कुछ 90 के बराबर होगा। ये जो चार्ज होगा कुछ 90 के बराबर होगा, ये जो चार्ज है, ठीक है। जब 90 के बराबर होगा तो यानी ये चार्ज क्या कर जाएगा, इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा किस तरफ, उसकी राइट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इसको लिखा गया है पी साइन 90, तो ये पी के बराबर जाएगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का पी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कॉस 90 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कॉस 90 क्या होता है हमारा भाई, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू, ओह सॉरी भाई, देखो मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया। देखें साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे पी हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिंपली प्रूव हो गया, जब 0 रखोगे तो 0 तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। हाँ, तो कॉस 90 अगर रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी वो गलत कर दिया, सॉरी, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में देखो क्या है, यहाँ पे अगर तुम्हारा थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, तो अगर टाउ की वैल्यू यहाँ पे पी साइन 0 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे माइनस का पी कॉस 0 रखते हो तो माइनस का पी आ जाएगा यहाँ पे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई वहाँ पे, ठीक है। डबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हल्का सा चार्ज मूव कर जाएगा। मूव करने के बाद वो कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पोटेंशियल यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू पी साइन 180 रखा हमने, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। 0 हो जाएगी, 180 0 होता है हमारा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म में 180 रखेंगे तो यहाँ पे पी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे V1 होता है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे। सो अब यहाँ पे डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ऑल्सो फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई कैपेसिटर में, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a point of work done to add a charge to a capacitor is stored in the form of the electric potential energy in the space between the two plate, ठीक है। जो अमाउंट है चार्ज का यानी उस कैपेसिटर का, उसमें जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर दो प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है वो कितना स्टोर्ड हो रहा है वो हमको बताना है एक्सप्रेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमने चार्ज लिया वो हमारा क्यों एक चार्ज है गिवन है हमको, पर कैपेसिटर वी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर हमारा क्या है, सी है। यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने किससे ले लिया, वी से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C इज टू क्यू अपॉन में वी, यानी चार्ज अपॉन में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी क्यू एक चार्ज लिया है इन्होंने, पॉइंट अमाउंट ऑफ अ चार्ज, वो जो कि क्या है, अमाउंट ऑफ अ चार्ज है, किसका चार्ज है, डी क्यू हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। वर्क डन क्या है, अगर चार्ज को वर्क डन में रखेंगे तो डी क्यू इज टू वी आ जाएगा, क्योंकि चार्ज हमारा किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना हमारा, वर्क डन फॉर्म में चार्ज, तो अगर वर्क डन इधर रखो तो चार्ज ही तो पोटेंशियली तो आएगा उधर, ठीक है। तो यही चीज़ है, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा देखो इंटीग्रेट कर लोगे, डी क्यू रखोगे तो डी क्यू वी आ जाएगा सिंपली, ठीक है। वर्क डन बाहर ले लोगे तो यहाँ पे जो देखो पॉइंट पर तुमको वही रखते चलना है तुमको, ठीक है, 0 से चार्ज तक, ठीक है। तो क्यू ई, ठीक है, क्यू ई कैसे आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा चार्ज अपॉन में क्या, चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो देखो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे क्यू बाई सी डी क्यू 1 अपॉन में सी, और इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे किसमें, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कैसे हो गया यहाँ पे देखो डबल चार्ज है ना, डी क्यू क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक, 2 हो गया, और 0 से क्यू तक हमने चार्ज लेते ही जा रहे हैं, ठीक। 1 अपॉन में सी क्यू स्क्वायर माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा प्रूव हो गया है वो वर्क डन आ गया हमारा यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, ठीक है, ये आ गया प्रूव हो के। अब पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने कहा प्रूफ करो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या किया यहाँ पे बताया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, चार्ज स्क्वायर लेंगे यहाँ पे और 2 कूलाम के बराबर हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। यू स्क्वायर अपॉन में सी वी स्क्वायर यानी कैपेसिटेंस, कितना पोटेंशियल लगा वहाँ पे उसका स्क्वायर, बाय सी, ठीक है, कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ, 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी, यानी कितना चार्ज पोटेंशियल, कितना चार्ज कैरी हुआ, जितना पोटेंशियल उतना कैपेसिटेंस, 1/2 सी वी स्क्वायर 0 के बराबर इक्वल आ जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे निगेटिव और पोटेंशियल, जो निगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो जो पूरे सर्किट में जो चार्ज होगा, यानी जो पूरे दोनों प्लेट्स का जो चार्ज होगा वो आपस में कैरी हो जाएगा, यानी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ करंट 0 हो जाएगा। तो वहाँ पे सिंपली जो प्रूव होकर आ जाएगा वो 0 प्रूव होकर आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ये भी कि हमारा यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा। यूनिफॉर्म में रखा हमने 1/2 हाफ पोटेंशियल अपॉन में वी स्क्वायर, तो 1/2 वी स्क्वायर यानी आधा हो जाएगा चार्ज। ठीक है, अब देखो जो उस प्लेट का चार्ज है, यानी देखो जो दो प्लेट्स हैं उसके अंदर का जो चार्ज है वो तो हमारा 0 हो गया, लेकिन जो बाहर का चार्ज है उन प्लेट्स के जो आउटर का जो चार्ज है वो क्या होगा हमारा, वो देखो ये हो जाएगा जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। यानी जो बाहर जितनी एनर्जी लगी चार्ज क्रिएट करने में उस पॉइंट पे, उस यानी सरफेस पे, वो उसका वॉल्यूम और उस जो उस चार्ज में जितना भी एनर्जी लगी या उतना भी चार्ज लगा और उसके अंदर जो एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ उस प्लेट्स में, वो रखो 1/1 में सी वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एडी बेसिकली ये है हमारा कि ए अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस का, यहाँ पे क्या डिफाइन करेगा, वहाँ पे कैपेसिटेंस का एक डिस्टेंस डिफाइन करेगी, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, एडी से, सॉरी, कैपेसिटेंस की डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया एडी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ रखेंगे 1/2 सी डी स्क्वायर डी बाई ए डी, तो यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे देखो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू रखी हमने ई स्क्वायर ई नॉट बाय 2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पे जो ई नॉट है हमारा यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जितना भी फ्री स्पेस बचा हमारा वो किसके बराबर आ गया, 2 गुना ज़्यादा यानी डबल आ गया, यानी बराबर 2 के अपॉन 2। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रूव हो किया हमारी वो आ जाएगी यू इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज इतना ही था तुम्हारा यहाँ पे पार्ट 2 और वीडियो में। आई होप कि तुम लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी इश्यू है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ पिन करके। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो पे एम रखते हैं गाइस 200 लाइक्स का। ठीक है, 200 लाइक्स करा दो, 50 सब्सक्राइबर रखते हैं हम लोग, 50 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करा दोगे। ठीक है, क्लास 12 और इस बार तुम लोग का बोर्ड्स है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा री एक्सप्लेन कर दिया है दोबारा से भी। ठीक है, और ठीक है तुम लोग अच्छे से पेपर देना है इस बार। ठीक है, और अगर मैं इस सेशन पूरा तुम लोग का 100% पूरा साथ देने वाला हूँ इस बार, तो अगर तुम लोग भाई थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर करवा देते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन करा दो, थोड़ा सा लाइक करवा देते हो, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। लाइव स्ट्रीम में आपका जो भी डाउट होगा, जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर है, हाफ ईयरली पेपर भी आने वाले 1 महीने बाद, तो वो भी वो भी तुम लोग का पेपर अपलोड करने वाला हूँ कि तुम लोग का देखो पेपर कैसे पूछा जाता है हाफ ईयरली का, क्लास 12 का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी वीडियोज़ को लाइक कर दो। कमेंट्स में बताओ मुझे कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, इंट्रोडक्शन कैसा लगा तुमको और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन भी कमेंट्स में बताओ मुझे। अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करो, मतलब शेयर करो वीडियो को। ठीक है, और मिलेंगे अब चैप्टर 3 के साथ तुम लोगों के साथ, और चैप्टर 3 में देखेंगे कि भाई क्या क्या डेरिवेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और ठीक है, और इसके शायद फॉर्मूले भी तुम लोग के आ जाएंगे, कल वीडियो आ जाएगी फॉर्मूलेस की भी। तो प्लीज़ इसको वॉच करो और बताओ मुझे कमेंट्स में कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। ठीक है, चलो।